प्रभात बच्चों, उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामना। अपने मन को सकारात्मक विचारों से लबालब रखें, निराशा दुख को आने न दें, अच्छे लोगों की संगति में रहें और दिनचर्या संयमित रखें। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य का इतिहास। इसमें विधाओं का क्रम चल रहा है। थोड़ा नीरस आपको लगता होगा, इतिहास नीरस है ही। भोजन के बाद काला जाम खाते हैं तो पहले नीरस पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर सरस पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन है ज़रूरी, महत्वपूर्ण ये भी। आप जानते हैं इधर तो खैर कोरोना काल में आपका प्रमोशन हो गया है, लेकिन 10 नंबर का कम से कम आता है इतिहास से, और कंपटीशन में तो है ही। तो बात करते हैं जीवनी की। जीवनी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी महापुरुष या विख्यात में प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों एवं अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से परिचित नहीं होता, बल्कि तादात्म्य ने उसमें एकाकार होना स्थापित कर लेता है। जीवनी में उन स्थलों पर विशेष बल देता है जिसके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण करे, प्रेरक प्रसंगों को उभारता है। और जीवनी प्रामाणिक हो ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन ये तभी संभव है जब जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों और घटनाओं का पूर्ण ज्ञान हो। एक और इतिहास जैसी प्रामाणिकता होती है, दूसरी ओर वो साहित्यिकता के तत्वों से परिपूर्ण होती है। अब बात रचनाकारों की करें, बाबू गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय आदि उल्लेखनीय हैं। और आगे देखें आत्मकथा। तो ये विधा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। इसका लेखक स्वयं होता है, जीवनी का लेखक कोई दूसरा होता है। अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। इसकी शैली संस्मरणात्मक, अपने संस्मरणों के आधार पर जो याद होता है उसी को लिखते हैं। इसमें लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा दशाओं में अपने मानसिक एवं भावात्मक विकास की कहानी कहता है। उसका यह वर्णन उसके जीवन काल की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में होता है। वह अपने जीवन में घटी हुई महत्वपूर्ण तथा मार्मिक घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत नहीं करता, वरन अपने जीवन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का भी उल्लेख करता है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सामाजिक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है तथा यह भी बताता है कि अपने समय की विचारधारा में उसने क्या निजी योगदान किया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है। साहित्यिक आत्मकथाओं में बच्चन और उग्र की कृतियाँ। भाई बच्चन का क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, उग्र क्या है, अपनी खबर। तो बच्चों आज यहीं तक, अगली विधाएं कल देखेंगे। धन्यवाद।